हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका सोशियोलॉजी एमसीक्यू सीरीज में। आज हम लोग अपराध शास्त्र से संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे। अपराध शास्त्र, मद्यपान, समाज कल्याण कार्यक्रम, इनसे संबंधित सभी प्रश्नों को हल करेंगे। तो ये क्लास डेली 9 PM पर होती है, जिसमें हम 25 क्वेश्चंस को हल करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दें। देन अगर कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे पूछ सकते हैं, और कोई सजेशन देना चाहते हैं तो वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो आइए देखते हैं हमारा पहला प्रश्न क्या है। अपराध शास्त्र का कौन सा संप्रदाय मानता है कि अपराधी जन्मजात होता है? ऑप्शन ए प्रारूपवादी संप्रदाय, ऑप्शन बी शास्त्रीय संप्रदाय, ऑप्शन सी समाजशास्त्रीय संप्रदाय, और ऑप्शन डी भौगोलिक संप्रदाय। तो बताइए किसका कहना है कि किस संप्रदाय का मानना है कि अपराधी जन्मजात होते हैं, और ये भी बताइएगा ये कोटेशन किसने दिया है। तो इसका जो सही आंसर वो है ऑप्शन ए प्ररूपवादी संप्रदायवाद। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा। अपराधी जन्मजात होता है यह किसने कहा है? ये कहा है लोम्ब्रोसो ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि किसी अपराधी को कुछ समय जेल की सजा काटने के बाद सदाचरण के आधार पर कुछ शर्तों पर जेल से मुक्त कर दिया जाए तो उसे हम क्या कहेंगे? ऑप्शन ए प्रोबेशन, ऑप्शन बी रिमांड होम, ऑप्शन सी पैरोल, और ऑप्शन डी आफ्टर केयर इंस्टीट्यूशन। तो यदि अपराधी ने कुछ सजा काट ली है, देन उसको हम मुक्त कर देते हैं, तो उसे क्या कहेंगे? तो उसे कहा जाता है ऑप्शन सी पैरोल। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक विघटन का कारण नहीं है? ऑप्शन ए तीव्र सामाजिक परिवर्तन, ऑप्शन बी सामाजिक मूल्यों में परिवर्तन, ऑप्शन सी सामाजिक नियंत्रण, और ऑप्शन डी युद्ध। तो बताइए इनमें से कौन सा सामाजिक विघटन का कारण नहीं है? तो इसका जो सही आंसर सामाजिक नियंत्रण सामाजिक विघटन का कारण नहीं है, बल्कि सामाजिक एकीकरण का कारण है। तीव्र सामाजिक परिवर्तन ये सामाजिक विघटन के लिए कारण है। सामाजिक मूल्यों में परिवर्तन होता है तब सामाजिक विघटन होता है, और युद्ध होता है तब भी सामाजिक विघटन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोस्टन स्कूल का जनक कौन था? ऑप्शन ए संपूर्णानंद, ऑप्शन बी सदरलैंड, ऑप्शन सी एल्विन रेगलेस ब्रदर्स, और ऑप्शन डी है हैकरवाल। तो बताइए बोस्टन स्कूल का जनक किसे कहते हैं? तो इसका जो सही आंसर वो है ऑप्शन सी एल्विन रेगलेस ब्रदर्स। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अपराध शास्त्र में विभेदक संगति का सिद्धांत थ्योरी ऑफ डिफरेंशियल एसोसिएशन प्रतिपादित किसने किया है? ऑप्शन ए टेफ्ट द्वारा किया गया है, ऑप्शन बी क्लेनार्ड द्वारा, ऑप्शन सी सदरलैंड द्वारा, और ऑप्शन डी बेकरिया द्वारा। तो बताइए थ्योरी ऑफ डिफरेंशियल एसोसिएशन किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है? तो इसका जो सही आंसर वो है ऑप्शन सी सदरलैंड। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। देन आप मुझे सजेस्ट भी कर सकते हैं कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस पर चाहिए, किस टॉपिक पर चाहिए, या किस पर आप एमसीक्यू किस टॉपिक पर करना चाहते हैं, ये आप बता सकते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में विकास की पंचवर्षीय योजनाओं का प्रतिदर्श लिया गया है। ऑप्शन ए संयुक्त राज्य अमेरिका से, ऑप्शन बी जापान से, ऑप्शन सी रूस से, और ऑप्शन डी चीन से। तो बताइए किससे लिया गया है पंचवर्षीय योजना का जो स्वरूप मॉडल है, किससे लिया गया बताइए। तो इसका जो सही आंसर वो है ऑप्शन सी रूस से। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एलसीडी किस प्रकार का मादक पदार्थ है? ऑप्शन ए उत्तेजक मादक पदार्थ है, ऑप्शन बी है निश्चेतक मादक पदार्थ है, ऑप्शन सी अवसादक मादक पदार्थ है, और ऑप्शन डी है भ्रांतिजनक मादक पदार्थ है। तो बताइए एलएसडी किस प्रकार का मादक पदार्थ है? तो इसका जो सही आंसर वो है ऑप्शन डी भ्रांतिजनक मादक पदार्थ। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन वेश्यावृत्ति की विशेषता नहीं है? ऑप्शन ए व्यवसाय, ऑप्शन बी आर्थिक लाभ, ऑप्शन सी अवैध संबंध, और ऑप्शन डी सामाजिक प्रतिष्ठा। तो बताइए वेश्यावृत्ति की इनमें से कौन सी विशेषता नहीं है? तो सामाजिक प्रतिष्ठा ये वेश्यावृत्ति की विशेषता नहीं है, जबकि व्यवसाय हो गया, अवैध संबंध और आर्थिक संबंध लाभ, ये सभी क्या है वेश्यावृत्ति की विशेषताएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गरीबी की संस्कृति का मुहावरा किसने दिया है? ऑप्शन ए रॉबर्ट रेडफील्ड, ऑप्शन बी ऑस्कर लेविस, ऑप्शन सी एडमंड लीच, और ऑप्शन डी मिल्टन सिंगर। तो बताइए कल्चर ऑफ पॉवर्टी किसने दिया है? तो इसका जो सही आंसर वो है ऑप्शन बी ऑस्कर लेविस। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जनसंख्या वृद्धि निर्धारित की जाती है
ऑप्शन ए जन्म दर द्वारा, ऑप्शन बी मृत्यु दर द्वारा, ऑप्शन सी देशांतर गमन द्वारा और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी के द्वारा। तो बताइए जनसंख्या वृद्धि किस तरीके से निर्धारित की जाती है? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सफेद पोस्ट अपराध का सिद्धांत किससे संबंधित है? मतलब व्हाइट कॉलर क्राइम का सिद्धांत किसने दिया है? ऑप्शन ए दुर्खिम, ऑप्शन बी सदरलैंड, ऑप्शन सी मॉर्टन और ऑप्शन डी जैकलेस। तो बताइए व्हाइट कॉलर क्राइम का सिद्धांत किसने दिया है थ्योरी? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी सदरलैंड। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया अपराध सफेद पोस्ट अपराध व्हाइट कॉलर क्राइम कहा जाता है? ऑप्शन ए किसी भिखारी द्वारा, ऑप्शन बी किसी विधवा द्वारा, ऑप्शन सी उच्च परिस्थिति प्राप्त व्यक्ति द्वारा और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी द्वारा। तो बताइए व्हाइट कॉलर क्राइम किसके द्वारा किया जाता है? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी उच्च परिस्थिति प्राप्त व्यक्ति द्वारा। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, समाजशास्त्रीय सिद्धांत का केंद्रीय विचार यह है कि अपराधी व्यवहार उसी प्रक्रिया का फल है जिसका कि अन्य सामाजिक व्यवहार। यह कथन निम्नलिखित में से किस विचारक का है? ऑप्शन ए रेकलेस, ऑप्शन बी कोहेन व शॉर्ट, ऑप्शन सी एम जे सेटना और ऑप्शन डी सदरलैंड। तो बताइए ये कथन किसका है? तो इसका जो सही आंसर वो है ऑप्शन डी सदरलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अपराध का कौन सा सिद्धांत सुखवाद पर आधारित है? ऑप्शन ए शास्त्रीय सिद्धांत, ऑप्शन बी समाजवादी सिद्धांत, ऑप्शन सी प्रारूपवादी सिद्धांत और ऑप्शन डी समाजशास्त्रीय सिद्धांत। तो इनमें से कौन सा जो सिद्धांत है वो सुखवाद पर आधारित है? बताइए। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए शास्त्रीय सिद्धांत। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में जनसंख्या अधिक का निम्नलिखित में से सूचक नहीं है। ऑप्शन ए निम्न जीवन स्तर, ऑप्शन बी बेरोजगारी, ऑप्शन सी जनसंख्या में असाधारण वृद्धि और ऑप्शन डी प्राकृतिक संसाधनों व जनसंख्या में संतुलन। तो बताइए इनमें से भारत में जनसंख्या अधिक का कौन सा सूचक नहीं है? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी प्राकृतिक संसाधनों और जनसंख्या में संतुलन। ये क्या है? जनसंख्या अधिक का सूचक नहीं है, जबकि निम्न जीवन स्तर होगा, बेरोजगारी होगी और जनसंख्या में असाधारण वृद्धि होती है, तब क्या पॉपुलेशन ग्रोथ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अपराध में मैक्रो समाजशास्त्रीय सिद्धांत के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत आता है? ऑप्शन ए विसंगति सिद्धांत, ऑप्शन बी वेदक सामाजिक संगठन का सिद्धांत, ऑप्शन सी उप संस्कृति सिद्धांत और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो बताइए कौन सा सिद्धांत आता है? तो इसका जो सही आंसर वो है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। विसंगति सिद्धांत भी आता है, विभेदक सामाजिक संगठन का सिद्धांत आता है, उप संस्कृति का सिद्धांत भी इसके अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अपराधी जन्मजात होते हैं, इस सिद्धांत का प्रमुख प्रतिपादक निम्नलिखित में से कौन है? मैंने अभी आप लोगों को ऊपर बताया। ऑप्शन ए सदरलैंड, ऑप्शन बी बेंथम, ऑप्शन सी क्वेटलेट और ऑप्शन डी ब्लोम्ब्रोसो। बताइए किसने कहा है क्रिमिनल इज बॉर्न? तो इसका जो सही आंसर वो है ऑप्शन डी लोम्ब्रोसो। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आकस्मिक अपराधी वह है जो ऑप्शन ए पहली बार अपराध करता है, ऑप्शन बी अवसर मिलने पर अपराध करता है, ऑप्शन सी है अपराध करने का आदी होता है और ऑप्शन डी सफेद पोस्ट अपराध करता है। तो बताइए आकस्मिक अपराधी आप किसे कहेंगे? जो अवसर मिलने पर कभी कभी अपराध करेगा तो उसे क्या आकस्मिक अपराधी कहेंगे। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सामाजिक विघटन के विषय में निम्नलिखित में से कौन सी बात सही नहीं है? ऑप्शन ए सामाजिक विघटन एक सापेक्ष अवधारणा है, ऑप्शन बी यह स्थिति व प्रक्रिया दोनों ही है, ऑप्शन सी इसमें मतैक का अभाव होता है और ऑप्शन डी इसमें सामाजिक नियंत्रण प्रभावी होता है। तो बताइए कौन सा सही होगा ऑप्शन? इसमें बताना है सामाजिक विघटन के विषय में कौन सा सही नहीं है। तो इसका जो सही आंसर वो है ऑप्शन डी, इसमें सामाजिक नियंत्रण प्रभावी होता है। अगर सामाजिक नियंत्रण प्रभावी होगा तो सामाजिक विघटन होगा ही नहीं। तो इसलिए इसका गलत जो मतलब सही जो ऑप्शन है वो होगा ऑप्शन डी। जबकि सामाजिक विघटन एक सापेक्ष अवधारणा है, ये सही लिखा है। या स्थिति व प्रक्रिया दोनों ही है, ये भी सही है। या मतैक का अभाव है, ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन किस वर्ष हुआ? ऑप्शन ए 1988 में, ऑप्शन बी 1990 में, ऑप्शन सी 1992 में और ऑप्शन डी है 1995। तो बताइए राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन किस वर्ष हुआ था? तो इसका जो सही आंसर वो है ऑप्शन सी 1992 में। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, घरेलू हिंसा के विरुद्ध सर्वाधिक आवश्यकता है,
ऑप्शन ए संगठित प्रयास की, ऑप्शन बी कानून की, ऑप्शन सी घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 की जागरूकता की और ऑप्शन डी है समझदारी की। तो बताइए घरेलू हिंसा के विरुद्ध सर्वाधिक आवश्यकता क्या चीज की है? तो इसका जो सही आंसर वो है ऑप्शन सी घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 की। जागरूकता फैलाने की है, मतलब घरेलू हिंसा अधिनियम बना तो है, अब जब तक उसके प्रति जागरूकता नहीं फैलाई जाएगी तो लोग कैसे अवेयर होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के अधिकांश राज्यों में किस आयु के लड़कों द्वारा किए जाने वाले समान अपराध को बाल अपराध माना जाता है? ऑप्शन ए 5 से 15 वर्ष, ऑप्शन बी है 6 से 18 वर्ष, ऑप्शन सी है 7 से 16 वर्ष और ऑप्शन डी है 10 से 21 वर्ष। तो बताइए इनमें से कौन से बालकों को समान बाल अपराध के अंतर्गत रखेंगे हम लोग? तो इसका जो सही आंसर वो है ऑप्शन सी 7 से 16 वर्ष के बालकों को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी दशा व्यक्ति विघटन का कारण है? ऑप्शन ए राजनीतिक अस्थिरता, ऑप्शन बी बेरोजगारी, ऑप्शन सी महंगी शिक्षा प्रणाली और ऑप्शन डी तापक्रम में वृद्धि। तो बताइए इनमें से व्यक्ति विघटन का कौन सा कारण है? तो इसका जो सही आंसर वो है ऑप्शन बी बेरोजगारी। बेरोजगारी के कारण क्या होता है, व्यक्ति सोचता है कि हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं तो उसका खुद में ही अंदर से विघटन होता चला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक बच्चे का विद्यालय से खिसक जाना क्या कहलाता है? ऑप्शन ए किशोर अपराध, ऑप्शन बी अनुपस्थितता, ऑप्शन सी पलायनशीलता और ऑप्शन डी आवारागर्दी। तो बताइए एक बच्चा जो है विद्यालय से चला जा रहा है, मतलब विद्यालय बंक कर रहा है तो उसे हम क्या कहेंगे? तो उसका जो सही आंसर वो है ऑप्शन सी पलायनशीलता। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय इतिहास के किस युग में स्त्री जाति के लिए काला युग कहा जाता है? ऑप्शन ए वैदिक युग को, ऑप्शन बी है उत्तर वैदिक काल को, ऑप्शन सी है मध्यकाल को और ऑप्शन डी है आधुनिक काल को। तो बताइए किस काल को कहा जाता है काला युग स्त्रियों के लिए? तो इसका जो सही आंसर वो है ऑप्शन सी मध्यकाल को। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सर्वप्रथम वैश्यावृत्ति का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? ऑप्शन ए अर्थशास्त्र, ऑप्शन बी उपनिषद, ऑप्शन सी पुराण और ऑप्शन डी मनुस्मृति। तो बताइए सर्वप्रथम वैश्यावृत्ति का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो इसका जो सही आंसर वो है ऑप्शन सी पुराण। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्राचीन ग्रंथों में से किसमें सर्वप्रथम बेरोजगारी के निवारण का विवरण मिलता है? ऑप्शन ए वेद, ऑप्शन बी पुराण, ऑप्शन सी उपनिषद और ऑप्शन डी अर्थशास्त्र। तो बताइए किसमें मिलता है? तो इसका जो सही आंसर वो है ऑप्शन डी अर्थशास्त्र में। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द बेगर प्रॉब्लम इन ग्रेटर बॉम्बे पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए डॉक्टर सुशील चंद, ऑप्शन बी डॉक्टर एम वी मूर्ति, ऑप्शन सी है डॉक्टर एस कुमारप्पा और ऑप्शन डी है डॉक्टर कापातुन एच कामा। तो बताइए कौन सही होगा? तो द बेगर प्रॉब्लम इन ग्रेटर बॉम्बे किसकी पुस्तक है? तो ये पुस्तक है डॉक्टर एम बी मूर्ति की। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से जनसंख्या वृद्धि के स्वेच्छावादी सिद्धांत थ्योरी ऑफ वॉरियंटरिज्म का प्रतिपादन किसने किया है? ऑप्शन ए कार्ल सैंडर्स ने, ऑप्शन बी फ्रैंक फेटर ने, ऑप्शन सी मॉल्थस ने और ऑप्शन डी एडम स्मिथ ने। तो बताइए किसने किया है? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी फ्रैंक पेटर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जनसंख्या वितरण का आधारभूत मापन क्या है? ऑप्शन ए घनत्व, ऑप्शन बी यौन अनुपात, ऑप्शन सी आयु संरचना और ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए जनसंख्या वितरण का आधारभूत मापन क्या है? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए घनत्व। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस विद्वान ने तनाव को पारिवारिक विघटन का प्रमुख कारण माना है? ऑप्शन ए क्रूगर, ऑप्शन बी फोल्मस, ऑप्शन सी मॉवर और ऑप्शन डी है मेरियट एवं एरिल इलियट एवं मेरिल। तो बताइए तनाव को पारिवारिक विघटन का कारण कौन मानता है? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी इलियट और मेरिल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किशोर न्याय अधिनियम कब पारित हुआ था? ऑप्शन ए 1973 को, ऑप्शन बी 1981 को, ऑप्शन सी 1986 को और ऑप्शन डी 1989 को। तो इसका क्या सही आंसर होगा? इसको बोलते हैं इंग्लिश में जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, जेजे एक्ट। तो इसका जो सही आंसर वो है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
दहेज निरोधक संशोधित अधिनियम 1986 के अंतर्गत दहेज के दोषी पाए गए व्यक्ति को कितना जुर्माना दिया जाता है? ऑप्शन ए 10,000, ऑप्शन बी 15,000, ऑप्शन सी 20,000 और ऑप्शन डी 25,000। तो बताइए कितना जुर्माना देना पड़ता है? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी 15,000। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग। महिला स्वयं सिद्धि योजना संबंधित है। ऑप्शन ए महिलाओं को मुफ्त न्यायिक सहायता प्रदान करने के लिए, ऑप्शन बी महिलाओं का स्वांगीण विकास करने के लिए, ऑप्शन सी महिलाओं का सामाजिक आर्थिक सशक्तिकरण करने के लिए और ऑप्शन डी ग्रामीण महिलाओं में स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए। तो बताइए महिला स्वयं सिद्धि योजना किस लिए बनी थी? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी महिलाओं का सामाजिक आर्थिक मतलब सोशल और इकोनॉमिक एम्पावर करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। मंडल आयोग के पिछड़े वर्गों के चयन के लिए निम्नलिखित में से किसे महत्वपूर्ण माना जाता है? ऑप्शन ए जातिगत शैक्षणिक और आर्थिक आधार, ऑप्शन बी सामाजिक शैक्षणिक और आर्थिक आधार, ऑप्शन सी जातिगत शैक्षणिक और राजनीतिक आधार और ऑप्शन डी सांस्कृतिक आर्थिक और सामाजिक आधार। तो बताइए कौन से 3 आधार है? तो इसका जो सही आंसर वो है ऑप्शन बी सोशल और एजुकेशनल और इकोनॉमिक बेस पे, सामाजिक शैक्षणिक और आर्थिक आधार पर। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये मिलान का है। इसमें एक तरफ सिद्धांत दिए गए हैं और दूसरी तरफ राइटर्स दिए गए हैं। इसे आप मैच कीजिए। प्रारूपवादी सिद्धांत किसने दिया है? शास्त्रीय सिद्धांत, भौगोलिक सिद्धांत और विभेदक सैचर का सिद्धांत। तो प्रारूपवादी सिद्धांत किसके है? वो लोम्ब्रेशो का है। ए का हो जाएगा 1। शास्त्रीय सिद्धांत बेकेरिया का है। बी का हो जाएगा 2 और भौगोलिक सिद्धांत किसने दिया? ये दिया है क्वाटलेट और गेरी ने। तो सी का हो जाएगा 4। देन विभेदक सैचर का सिद्धांत दिया सदरलैंड ने। तो डी का हो जाएगा 1। ऑप्शन देख लीजिए। 3 हो जाएगा। 1 2 4 3 1 2 4 3 ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। ये भी आपका मिलान का है। इसमें भी थ्योरी दी है देन राइटर दी है। मैच कीजिए। व्याख्या सिद्धांत किसने दिया? गिरोह सिद्धांत, सांस्कृतिक प्रसार सिद्धांत और अपराध और ड्राफ्ट सिद्धांत। तो व्याख्या सिद्धांत की बात कौन करते हैं? ये करते हैं मर्टन। ए का हमारा 3 हो जाएगा। ठीक है। गिरोह सिद्धांत किसने दिया है? गिरोह सिद्धांत दिया है फ्रेडरिक थेसन ने। बी का हो जाएगा हमारा 1। देन सांस्कृतिक प्रसार का सिद्धांत दिया है वो दिया है सॉ एंड मैके ने। ऑप्शन सी का हो जाएगा हमारा 4। देन अपराध का ड्राफ्ट सिद्धांत दे दिया डेविड मॉर्जा ने। ये होगा डी का हमारा 2 हो जाएगा। तो 3 1 4 2 ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 16 से 21 वर्ष की आयु समूह के किशोर अपराधियों को किस सुधार गृह में रखा जाता है? ऑप्शन ए रिमांड होम, ऑप्शन बी फोस्टर गृह, ऑप्शन सी सुधार गृह और ऑप्शन डी बोस्टर स्कूल। तो बताइए कहाँ रखा जाता है? तो इसका जो सही आंसर वो है ऑप्शन डी बोस्टर स्कूल। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इसमें भी पुस्तकें दी हैं देन राइटर दी हैं। इसे आपको मैच करना है। बताइए स्टेट कॉर्नर सोसाइटी किसकी पुस्तक है? डेलिक्वेंसी बॉयज, जुवेनाइल डेलिक्वेंसी इन इंडियन सेटिंग एंड सोशियोलॉजी ऑफ डिविएंट बिहेवियर। तो स्टेट कॉर्नर सोसाइटी बुक है विलियम वाइट की। डेलिक्वेंसी बॉयज है ए कोहेन की। जुवेनाइल डेलिक्वेंसी एंड इंडियन सेटिंग पुस्तक एच सेट की। सोशियोलॉजी एंड डेविएंट बिहेवियर ये पुस्तक है मार्शल बी क्लिनॉट की। ये ऑलरेडी मैच है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। बेरोजगारी का प्रमुख कारण है। ऑप्शन ए व्यापार चक्र में मंदी, ऑप्शन बी जनसंख्या में तीव्र वृद्धि और ऑप्शन सी है दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो बताइए इनमें से बेरोजगारी का प्रमुख कारण कौन सा है? तो इसका जो सही आंसर वो है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। व्यापार चक्र में मंदी, जनसंख्या में तीव्र वृद्धि और दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली ये सभी क्या है? बेरोजगारी के प्रमुख कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। बिहार भिक्षावृत्ति निरोध कानून को विशेष कानून कहा जाता है या कब बना था? ऑप्शन ए वर्ष 1950 में, ऑप्शन बी वर्ष 1951 में,
ऑप्शन सी वर्ष 1952 में और ऑप्शन डी है वर्ष 1955 में। तो बताइए कब बना था? बिहार भिक्षावृत्ति निरोध कानून। तो इसका जो सही आंसर वो है ऑप्शन सी वर्ष 1952 में। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत सरकार द्वारा वर्ष 1956 में स्त्रियों तथा कन्याओं का अनैतिक व्यापार निरोधक अधिनियम कब पास किया गया? यह संपूर्ण देश में कब लागू हुआ? ऑप्शन ए 1 अप्रैल 1950, ऑप्शन बी 1 मई 1958, ऑप्शन सी 1 मार्च 1957 और ऑप्शन डी है 1 मई 1956। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी 1 मई 1958। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी आपका मिलान का है। देन इसमें कुछ अधिनियम दिए गए हैं और उनके ईयर दिए गए हैं, इसे आप मैच कीजिए। कारखाना अधिनियम कब आया था? कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, बोनस भुगतान अधिनियम और बंधक श्रम उन्मूलन अधिनियम। तो कारखाना अधिनियम आया था 1948 को। ए का हमारा हो जाएगा 2। कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम ये कब आया था? ये आया था 1952 में। तो बी का हमारा हो जाएगा 1। बोनस भुगतान अधिनियम ये कब आया था? ये आया था 1965 में। सी का हो जाएगा 4। देन बंधक श्रम उन्मूलन अधिनियम वो आया था 1976 में। तो डी का हो जाएगा 3। तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण नाको का गठन कब हुआ था? ऑप्शन ए 1990 में, ऑप्शन बी वर्ष 1992 में, ऑप्शन सी वर्ष 1991 में और ऑप्शन डी वर्ष 1995 में। तो बताइए राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण का गठन कब हुआ था? तो इसका जो सही आंसर वो है ऑप्शन बी 1992 में। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में प्रथम बाल न्यायालय स्थापित किया गया था, कब किया गया था आपको ये बताना है। ऑप्शन ए वर्ष 1992 में, ऑप्शन बी वर्ष 1922 में कोलकाता में, ऑप्शन सी है वर्ष 1899 में चेन्नई में और ऑप्शन डी है वर्ष 1899 में दिल्ली में। तो बताइए भारत में प्रथम बाल न्यायालय कब स्थापित किया गया था? वर्ष 1992 में मुंबई में, वर्ष 1922 में कोलकाता में, वर्ष 1899 में चेन्नई में और वर्ष 1899 में दिल्ली में। तो भारत में प्रथम बाल न्यायालय कब स्थापित किया गया था बताइए। ये लास्ट क्वेश्चन है आज की वीडियो का। तो इसका जो सही आंसर वो है ऑप्शन बी वर्ष 1922 में कोलकाता में। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसमें किसी भी क्वेश्चन में कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। देन कोई सजेशन देना चाहते हैं या नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पर किस पर आप एमसीक्यू करना चाहते हैं या कोई टॉपिक ऐसा जो आप समझना चाहते हैं वो भी सजेशन मुझे आप दे सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं कल इसी टाइम पर। बाय बाय, गुड नाइट।